परिवार निर्माण, समाज निर्माण और राष्ट्र निर्माण का जो काम जो लिया है और उसका लाभ हमारे क्षेत्र के संतरामपुर के वासी सभी हमारे नगरजनों को मिला, हमारे ग्रामीणजनों को मिला। सविशेष हमारा भी साहब से मुलाकात हुई और साथ साथ साहब का जो गुरुदेव का जो संदेश जो है वो उन्होंने ज़्यादातर ये जो हमारी जो ब्राह्मी लिपि, हमारी प्राकृत भाषा है, ये भाषा का इतिहास, भाषा का संवर्धन, भाषा का आविर्भाव और उत्पत्ति और उसका विकास की जो रूपरेखा है वो आने वाले समय में हमारे आने वाली पीढ़ी, हमारे आने वाले युवाओं को उसे अवगत कराए। हमको भी संदेश दिया। तो आज हमारे सभी यहाँ उपस्थित सभी हमारे जो भक्तजन को मैं नमस्कार प्रणाम वंदन करता हूँ। लेकिन एक खुशी की बात तो ये है कि मध्यकाल से जैन आचार्यों ने अनेक जो अलग जो लिपियाँ जो थी उसका संशोधन कर उकेल की दिशा में जो प्रयत्न किया, इसमें हमारे आचार्य गुरुदेव सुनील सागर जी का सर्वप्रथम नाम इसमें है। उन्होंने मात्र ये संकेतों की जो लिपि थी, संकेतों की जो भाषा थी, भाषा ये जो लिखते हो लिपि और जो बोलते हैं वो भाषा है, तो लिपि का उकेल लाने का काम सम्मान्य गुरुदेव ने किया और साथ साथ ये संकेतों को शब्दों के रूप में ये जैन मुनियों ने उसको आगे बढ़ाया है। हमारी जो देव भाषा संस्कृत भाषा है, हिंदी, गुजराती, ये सब भाषाएं अलग अलग है, लेकिन उसकी लिपि है वो देवनागरी है। तो यहाँ ये जो वैदिक काल से संस्कृत का व्यवहार, संस्कृत व्यवहार की भाषा थी। ईस्वीसन पूर्व 525 के आसपास भगवान महावीर, ईस्वीसन पूर्व 500 के आसपास भगवान बुद्ध, उस समय संस्कृत पंडितों ने अलग अलग जो सामान्य लोक बोली में धर्मोपदेश अपने धर्मोपदेश देने की शुरुआत की थी, संदेश देने का आह्वान उसी समय किया था और उसका स्वीकार करके आज गौरव के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। और हमारे गुरुदेव ने ये प्राकृत भाषा जो हजारों वर्ष का जो प्राकृत भाषा का जो लोक व्यवहार के रूप में उसको साहित्य की भाषा बनाने का जो प्रावधान जो प्रयत्न किया है, उसको आने वाले समय में हमारी गुजरात गवर्नमेंट के माध्यम से हमारी शिक्षा विभाग में ये जो ब्राह्मी लिपि उस संकेतों के साथ प्राकृत भाषा, फिर अपभ्रंश, फिर संस्कृत को आगे बढ़ाने का जिम्मा हमने उठाया है। तो आने वाले समय में भाषा की उत्पत्ति और उसका विकास एक चैप्टर के रूप में हम हमारे जो स्कूली छात्रों को शिक्षा के रूप में एक चैप्टर के रूप में उसको जगह देने का प्रावधान व्यवस्था हम आने वाले समय में गुजरात गवर्नमेंट में करने वाले हैं। साथ साथ ये प्राकृत की जो अंतिम स्थिति 7वीं 10वीं सदी के आदिम ग्रंथों में देखने को मिलती है और सबसे पहले उसमें जैन आचार्य हमारे हेमचंद्र आचार्य गुरुदेव ने उसका ये प्रस्थान जो शुरुआत की थी 7वीं सदी के बाद। संस्कृत प्राकृत की भिन्न ऐसी जो साहित्यिक भाषा है जिसका अपभ्रंश, इसका उल्लेख इसमें देखने को मिलता है। 7वीं सदी में जो दंडी हमारे जो संस्कृत कवि थे उन्होंने भी अपभ्रंश भाषा, आबिरों की भाषा के रूप में उसको पहचान दी। साथ साथ ये जो हमारे हेमचंद्र आचार्य जो थे मुनि, सिद्धहेम शब्दानुशासन के माध्यम से उसका विकास आगे बढ़ रहा है। तो उसको एक पुस्तक, ये जो चैप्टर के रूप में हमारी आने वाली पीढ़ी, हमारी युवा पीढ़ी, हमारे देश के युवा, हमारे गुजरात के युवा उसको पढ़े, जाने, पहचाने और हमारी जो आदिम संस्कृति है और हमारी जो हमारा गौरव है उसको गौरव को वापस लाने का प्रावधान इसमें करना है। और साथ साथ माननीय गुरुवर ने हमको जो संदेश दिया, तो संदेश को हमारे जो पाठ्यपुस्तक मंडल के सभी अधिकारी का कल हमारी गोष्ठी हुई, तो उसके माध्यम से हम आगे बढ़ेंगे और इतिहास को प्रमाण की नहीं, प्रणाम की जरूरत है। और आने वाले समय में हमारी जो पुरानी परंपरा, हमारी गुरुकुल शिक्षा प्रणाली, भारतीय शिक्षा प्रणाली, उसको पुनः जागृत करने का काम हम सब मिलकर करेंगे। और हमारे इतिहासकारों ने ये इतिहास भी गलत पढ़ाया, सही इतिहास हमारे सामने नहीं आया। ये अकबर के नवरत्नों का इतिहास पढ़ाया गया, अकबर के दरबार के नवरत्नों का इतिहास, लेकिन हमारे जो विक्रमादित्य जो थे, जो विक्रम संवत, जो ब्रह्मांड का अभ्यास करके, खगोल शास्त्र का अभ्यास करके विक्रम संवत का निर्माण किया, तो उसको ग्रहों के माध्यम से उसको प्रजा के सामने रखा, उसका कोई उल्लेख नहीं है। विक्रमादित्य के दरबार में भी नवरत्न थे, ये नवरत्न का जिक्र कहीं नहीं है, ये नवरत्न को नहीं पढ़ाया गया, लेकिन अकबर के दरबार के जो नवरत्न उसको पढ़ाया गया। हमारी मांग, हमारे सबकी मांग है कि भी सभी जो हमारा इतिहास है उसको पुनरुत्थान के रूप में फिर हम आगे उसको लिखित स्वरूप में लाकर हमारे बच्चों के सामने रखे। और हमारा विक्रम संवत की जो शुरुआत हुई, ये जो ब्रह्मांड के अध्ययन करके, ग्रहों का अध्ययन करके, खगोल शास्त्र का अध्ययन करके विक्रमादित्य ने जो काम किया था, ये राजा के सिर वो गौरव है, लेकिन उसके जो पीछे काम करने वाले जो लोग थे, जो नवरत्न जो थे, इसमें धनवंतरी, हमारा क्षणक, अमरसिंह, शंकु, खटक प्यारा, कालिदास, वैताल भट्ट और वर्षी, वराह मिहिर, ऐसे जो नवरत्न थे, उन्हें जो सहयोग दिया और सहयोग के माध्यम से ऐसे नवरत्न को भी हमारे युवाओं के सामने, आने वाली पीढ़ी के सामने आने वाले समय में रखेंगे। वो गुरुदेव का आशीर्वाद हमारे साथ ही है, वो गुरुदेव के आशीर्वाद से जितना भी काम हो सके उत्तम करेंगे। हमारे जो मुनिवर, हमारी माताएं, हमारे देव तुल्य यहाँ वड़ील, हमारे जो संतरामपुर के प्रजा प्रेमी, धर्म प्रेमी, संस्कृति प्रेमी, हमारे जो सभी यहाँ प्रांगण में, सभागृह में पधारे सभी को मैं नतमस्तक प्रणाम करता हूँ। और साथ साथ सिर्फ इतना कहता हूँ, गुरु सही गलत का ज्ञान दे सकता है, गुरु सही गलत का ज्ञान दे सकता है, लेकिन उस ज्ञान को जीवन में हमें ही उतारना पड़ता है। ज्ञान की बातें तब तक लाभ नहीं दे सकती
ज्ञान की बातें तब तक लाभ नहीं दे सकती जब तक कि हम उन्हें अपनाते नहीं। उसको अपने हमको हमारे जीवन में अपनाना है। दुनिया को समर्पित होने वाला बिखर जाता है, दुनिया को समर्पित होने वाला बिखर जाता है, लेकिन गुरु को समर्पित होने वाला निखर जाता है। हम सबको निखरना है आने वाले समय में। सबको मेरा प्रणाम। जय जिनेंद्र। नमस्कार, प्रणाम।